दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपके लिए शुरू किया है जीएस की एक सीरीज और शुरुआत की आधुनिक भारत के इतिहास की। आज आधुनिक भारत का चौथा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन और किस तरीके से यही कंपनी आप देखेंगे धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेगी और सीधे भारत पर ब्रिटेन का शासन लागू होगा और हम क्या हो जाएंगे, ब्रिटेन के अधीन हो जाएंगे और कई सालों तो ये हमारे ऊपर राज करते हैं। फिर हमें फाइनली स्वतंत्रता संग्राम की तरफ बढ़ जाते हैं और यही स्वतंत्रता संग्राम वो चैप्टर है जो पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है। बार बार आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस पर चलने से पहले मैं आपको कहाँ लेना चाहूँगा, इस इतिहास पर कि किस तरीके से ये व्यापारी थे और धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति की तरफ ये बढ़े, यानी हमारे यहाँ शासक बन गए, भारत के क्या बन गए, शासक बन गए। तो दोस्तों, इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं उस कहानी से जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और भारत आती है। और भारत जब आती है तो जहांगीर के दरबार में एक आदमी जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, मगर वो तो समुद्र के रास्ते से आया था। उसके भी पहले एक इंसान जिसका नाम है जॉन मिल्टन हॉल, ये वो अंग्रेज जो भारत में आता है, वो भी किससे, स्थलीय मार्ग से आता है। किससे आया था, स्थलीय मार्ग से आया था। डेट देख रहे हैं 1597 ईस्वी है दोस्त, ईसा पूर्व मत सोचिएगा, ईस्वी है। अच्छा, कैप्टन हॉकिंस बहुत ही समझदार आदमी है, बातचीत करता है बहुत कायदे से और ऊपर से ये अरबी और फारसी भाषा का ज्ञाता है। इसीलिए अंग्रेजों ने इनको चुना और भेज दिया जहांगीर के दरबार में। बोला वो उसी भाषा का इस्तेमाल करते, तुम उनकी भाषा में बात करोगे तो तुमको अपना भाई समझेंगे। बोले भाई जो चाहिए वो कर ले तू, तो ये सूरत चाहिए सूरत ले ले। तो जानते हैं कैप्टन हॉकिंस को भेजा और किस जहाज से वो आया, रेड ड्रैगन, बोले तो हेक्टर जहाज से भारत में पहुंचा और आगरा गया। आगरा गया किसके यहाँ, जहांगीर के दरबार में। बोला भैया ऐसा है, सूरत में फैक्ट्री खोलनी है। तो जहांगीर कहता है भैया ठीक है खोल लो, लेकिन खोल नहीं पाए। क्यों जानते हैं, कारण है पुर्तगालियों ने भड़का दिया जहांगीर को। और जब जहांगीर को भड़का दिया और कहा यार ये पहली बात तो ब्रिटेन के रहने वाले लोग अच्छे नहीं होते, लोग धोखा देंगे तुम्हें आगे चलकर। दूसरी चीज, हम इतने तुम्हारे पुराने दोस्त तो हमें नहीं देख रहे हो, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा। तो जहांगीर का ठीक है भाई हम नहीं खोलने देंगे, इनको परेशान ना हो। अच्छा, क्यों ऐसी समस्या है जानते हैं आप, इसको समझ लीजिए छोटा सा। ये वैसे हिस्ट्री इतना ईजिली है कि आप अगर ध्यान दें तो आपको आपके दिमाग में होगा। अगर आप मेरा पिछला वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के जो पश्चिम तट है, भारत का जो पश्चिम तट है, खास करके जो ये था मालाबार तट, यहाँ पर कौन आए हुए थे, पुर्तगाली, वास्को डी गामा तो यहीं आया था ना। और भारत का जो पूर्वी तट है, ये वाला तट, यहाँ पर कौन मौजूद है, डच लोग, खास करके यहाँ पर मछलीपट्टनम। कौन सी जगह है दोस्त, मछलीपट्टनम। और आप जान रहे हैं कि पुर्तगालियों का डच से तो बनती नहीं थी, पिछले वीडियो में ध्यान दीजिएगा जो मैंने पढ़ाया था। अच्छा, और अब एक नया आदमी आ गया, अंग्रेज। एक नया आदमी कौन आ गया, अंग्रेज। और ये कह रहा है भैया हमें पश्चिम तट पे फैक्ट्री खोलनी है सूरत में। तो जहांगीर खोल पाए नहीं, खोलने नहीं देगा, कारण कि पुर्तगालियों ने, मैंने बताया, भड़का दिया। जब पुर्तगालियों ने जहांगीर को भड़काया, जहांगीर ने मना कर दिया। परिणाम अंग्रेज को लग गया कि भैया ये तो अपने दुश्मन है, इनसे दूर रहो। और इनका दुश्मन ये है तो ये हमारे क्या हो गए, दोस्त हो गए। तो जानते हैं डचों ने जहां पहली फैक्ट्री खोली, इसका मतलब समझ रहे हो, डच की तरफ ये चले जाएंगे, मतलब भारत के कौन से तट पे चले जाएंगे, पूर्वी तट पर। और डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, वो खोली थी मछलीपट्टनम में। तो भैया ये भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोल लेंगे, मछलीपट्टनम में। अभी परेशान मत हो ना, इसमें आगे सब लिखा हुआ है, मछलीपट्टनम में। अच्छा दोस्त, और जब ये दक्षिण भारत में ही इन्होंने शुरुआत की अपनी, तो सबसे पहले यहाँ पर मद्रास को भी क्या करेंगे, फिर डेवलप करेंगे। और जो जानते हैं पहला जो नगर निगम है वो भी कौन सा बना, फिर मद्रास बना, नगर निगम। पहला क्षेत्र जिसको नगर निगम घोषित किया जा रहा है अंग्रेजों द्वारा, वो कौन सी जगह है, वो है मद्रास। फिर कौन सी जगह आएगी आगे चल के, बॉम्बे बनेगी। फिर आने वाले दिनों में कोई बनेगा, कलकत्ता बनेगा, नगर निगम बन जाएगा। फिलहाल अभी उस पर नहीं चलना है। और एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मद्रास में जो वास्तुकार है वो कौन है, यहाँ पर एक किला बन रहा है जिसका नाम है सेंट जॉर्ज किला। ठीक, अंग्रेज लोग बना रहे, कब्जा करें। मैंने कहा ना, व्यापारी से किसमें बदल गए, शासक। व्यापारी थे फिर शासक बन गए, तो व्यापार के लिए आए, धीरे धीरे शासक बन रहे। क्या बना रहे, किला विला बना रहे, सेंट जॉर्ज का नाम का किला। वास्तुकार का नाम फ्रांसिस डे। अब देखिए, ये तो रहा कि भारत में दक्षिण में मछलीपट्टनम पहली फैक्ट्री खुल रही है। फिर ये जो लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों की, पुर्तगालों की, ये इधर भी तो चल रही होगी, पानी की तरफ भी तो चल रही होगी। और आप जानते हैं पुर्तगालियों ने एस्टाड इंडिया नाम का साम्राज्य बनाया, मतलब यहाँ पर पूरे पानी में काठे सिस्टम ला के खड़ा कर दिया है और अपना साम्राज्य स्थापित किया। और बोल रहे जो भी इधर से गुजरेगा वो हमें देगा क्या, टैक्स, चुंगी।
अंग्रेजों ने इस पूरी स्थिति को बदल दिया, इनको पीटा, यहाँ से भगा दिया। और आप जानते हैं कि पुर्तगालियों ने यहाँ से जाने वाले मुस्लिम लोग जो जाते थे कहाँ, सऊदी अरब, मक्का मदीना हज करने के लिए, उनसे भी क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। और जहांगीर बड़ा खुश हुआ फिर इस बात को लेकर के कि भैया अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पीट दिया, अब बहुत अच्छा हो गया। अब देखिए पुर्तगालियों वाली जगह हो गई खाली, पुर्तगाली वाली जगह हो गई खाली, तो बोला ऐसा है पश्चिम में आ जाओ, अब तुम रहो। मतलब कौन रहे, वहीं जिसने मार के भगाया था, बोले तो अंग्रेज। तो आप देखेंगे कि आगे चल के यहाँ पर अब एक फैक्ट्री खुल रही है, छूट मिल गई इनको, नाम क्या है, सूरत में स्थायी फैक्ट्री। तो अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री कौन सी है, सूरत। ये बात सच है क्योंकि जहांगीर के द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन दक्षिण भारत में ये इन्होंने टेम्परेरी डाला है, और लेकिन दक्षिण भारत में तो पहली ही है ना ये, और पूरे भारत में भी देखा जाए तो पहली। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि भारत में पहली ही फैक्ट्री, बिल्कुल सही, मछलीपट्टनम, लेकिन भारत में स्थायी पहली फैक्ट्री वो हो गई सूरत। अब दोस्तों दो एक नाम आपने देखा कि किस तरीके से ये व्यापार किए थे, तो जॉन मिल्डहॉर्न, उसके बाद किसका नाम आया, कैप्टन हॉकिंस का नाम आया। आगे चलो दोस्तों, देखो इतने पे नहीं मामला रुक जाता है, ये बहुत लालची हैं, ये तो ज्यादा से ज्यादा इनको सब कुछ चाहिए, तो पूरे भारत पे तभी तो इन्होंने कब्जा किया। अब देखो मद्रास नगर बसाया, फोर्ट जेन नाम किला बनाया, और भी मैंने फ्रांसिस डे का नाम लिया, ठीक है दोस्तों, फ्रांसिस डे। अब देखिए इसके बाद एक इंसान और आता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सर टॉमस रो। बोले तो रो रो करके अपना काम निकाल लिया, रो रो करके अपना काम निकाल लिया। कैप्टन हॉकिंस के बाद किसका नंबर आ रहा है, सर टॉमस रो। इसने और भी जगहों पर फैक्ट्री खोलने के लिए इजाजत ले ली। अंग्रेजों को इससे भी बड़ा लाभ हुआ। और आप जानते हैं ये भी किसके दरबार में आया था, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही आए थे जहांगीर के दरबार में। अब एक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी आ रहा है जिसने और बड़ा काम कर दिया, अंग्रेजों के लिए समझिए चांदी हो गई थी, और वो कौन था, सरमैन, जोसेफ सरमैन। ये एक टीम के साथ आया था, ठीक, जोसेफ सरमैन ये एक टीम के साथ आया था, और इस टीम में एक बहुत ही अच्छा इंसान, समझदार इंसान, बहुत ही ज्ञाता डॉक्टर, शल्य चिकित्सक है, ठीक है। ये इसका नाम है विलियम हैमिल्टन। नाम क्या है, विलियम हैमिल्टन। किसकी टीम में आ रहा है, जॉन सरमैन की टीम में आ रहा है, ठीक। और वो क्या है, ये क्या है, शल्य चिकित्सक। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शल्य चिकित्सक है तो क्या हो गया, नहीं भैया, हुआ था इसी गुण से तो ये ज्ञान कभी फालतू थोड़ी आता है, काम ही आता है भैया, जितना ज्ञानी उतना अच्छा है, समझो। फिर हुआ क्या, फर्रुखसियर जो उस जमाने में राजा है, मुगल बादशाह, उसको भयंकर बीमारी है, और शल्य चिकित्सक इसने उसको ठीक कर दिया। जैसे ही ठीक किया, फर्रुखसियर खुश हो गया, बोला बोल भैया तेरी क्या रजा है, क्या इच्छा है तेरी, बताओ, हम पूरी करते हैं। देख रहे हैं किस तरीके से काम बना। फर्रुखसियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया जिसको कहा गया सुनहरा फरमान। मतलब कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा इतना ज्यादा खुश है कि ऐसी ऐसी सुविधाएं दे रहा है जो ये सोच भी नहीं सकते थे। जैसे क्या क्या सुविधा दिया, समझिए इसको, यहाँ पर मैंने समझाना जरूरी है आपको कि असल में इनको सुविधाएं क्या क्या दी। देखिए यही सब सुविधाएं जो आगे चलकर बंगाल में प्लासी का युद्ध का कारण बनती है, और अंग्रेजों की स्थिति धीरे धीरे वहां पर मजबूत होती है क्योंकि वो बंगाल पे कब्जा करते हैं, और उसके बाद तो पूरी ताकत ही झोंकते हैं बक्सर की लड़ाई में। और उस बक्सर के युद्ध में कौन हार गया, भारत का मेन बॉस बोले तो शाह आलम द्वितीय। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि और बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत, और उस द्वैत शासन के बाद रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आने शुरू होते हैं, और भारत में जमींदारी प्रथाओं की भी शुरुआत होती है जो अंग्रेजों द्वारा की गई थी। देखो दोस्तों, मैं क्या आपको बताना चाह रहा था, क्या ऐसी चीजें थी जो यहाँ पर इनको मिली। देखो दो चीजें दी गई हैं, मेन चीजों को समझिएगा। आमतौर पर सिक्का यानी कि नोट यानी कि पैसा चलाने का काम सरकार करती है, ठीक, आम आदमी नहीं करता। वैसे प्राचीन भारत में मत जाना, क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले तो व्यापारी लोग सिक्का छापते थे, उसको पंचमार्क सिक्का कहा जाता था, इसलिए उस पर सिर्फ चिन्ह बनाए जाते थे, ना कि नाम और डेट लिखी जाती थी। तो भारत में सबसे पहले प्राचीन भारत में किसने सोने के सिक्के और ऐसे सिक्के जिस पर क्या लिखा होता था, अपने डेट और नाम। आज भी सिक्कों पर देखोगे ना, नीचे लिखा था डेट, ठीक उसी तरीके से वो, और लिखा था भारत सरकार। वो किसने किया था, हिंद यमुनों ने किया था। मगर यहाँ आप देखेंगे अंग्रेजों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी एक टेक्सटाइल खोली थी। कहाँ खोली थी दोस्तों, बिल्कुल पहली खोली थी कलकत्ता में, दूसरी बॉम्बे में। तो बॉम्बे में टकसाल जानते हो ना, पैसे से जो छापा जाता है उस जगह को, तो जो बॉम्बे में टकसाल है उसमें छपी हुई नोट को छूट दे दी, उसके छपी हुई सिक्कों को छूट दे दी। फर्रुखसियर ने कहा पूरे मुगल साम्राज्य में जहां जहां मेरा साम्राज्य, तुम चाहो तो इस सिक्के का इस्तेमाल करो, अपनी नोट का इस्तेमाल करो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा काम किया दस्तक। भैया दस्तक क्या होता है,
दस्तक क्या होता है? और अभी एक शब्द था फैक्ट्री, बार बार मैं कह रहा हूँ ना, फैक्ट्री 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 को आप क्या समझते हो दोस्तों? क्या मतलब निकालते हो फैक्ट्री से? जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पुर्तगाली है फैक्ट्री खोली, डच है तो मछलीपट्टनम पहली फैक्ट्री खोली, सूरत में खोली। तो फैक्ट्री का मीनिंग क्या है? मगर उसके पहले दस्तक। देखो दोस्तों, दस्तक का मतलब ऐसा पास कि जहां आप दिखा दोगे कि ये मेरे पास दस्तक है, राजा ने हमें दिया है, तो भैया आपसे चुंगी नहीं ली जाएगी, टैक्स नहीं लिया जाएगा, व्यापार करिए टैक्स फ्री, कोई वैट और टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं लगने वाली। ठीक है, देखो फैक्ट्री का मतलब समझ में आ रहा है? फैक्ट्री का मतलब होता है ऐसी जगह जहां सामान बनाया जा रहा है। नहीं से दोस्तों, उस जमाने में उस जगह को नहीं कहा जा रहा है फैक्ट्री, बल्कि फैक्ट्री का मीनिंग है जहां पर ये विदेशी कंपनियां आती थी, एक जगह पर रहती थी, अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को, अपने सामान के गोदाम को इकट्ठा करके रखती थी। उस जगह को क्या कहते थे? बिल्कुल फैक्ट्री कहा जाता था। अच्छा, अब सुनहरा फरमान मिल गया और मैंने आपसे कहा कि यही वो फरमान जो आगे चल के बड़ा बवाल पैदा करता है। ठीक है, क्या करता है? बवाल पैदा करता है। लेकिन उस बवाल से पहले इनकी किस्मत चमक रही है। क्या किस्मत चमक रही है उसको समझते हैं। किस्मत चमकी इनकी तब जब क्या हुआ जानते हैं? दोस्त बन गया दुश्मन। पुर्तगाली रानी कैथरीन की शादी हो गई। किससे? ब्रिटेन के राजा, नाम क्या है? चार्ल्स जुत। और जैसे ही शादी हुई वैसे ही दहेज में मिला बॉम्बे। किसने दिया? पुर्तगालियों ने। किसको दे दिया? ब्रिटेन के राजा को, चार्ल्स जुत को। और यही चार्ल्स जुत है जिसने इस बॉम्बे को उठा के किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बड़ा अजीब सी बात है, 10 पाउंड पर 10 पाउंड सालाना के किराए में दे दिया। अब जरा देखो, एक तरफ मेहनत और दूसरी तरफ किस्मत। भाई भगवान उसी के साथ होता है जो अपने लिए खुद मेहनत करता है। यहाँ पे मेहनत की थी इन्होंने मद्रास में, ठीक है, सेंट जॉर्ज किला बनाया, खुद कब्जा कर लिया। मगर जानते हो यहाँ पे किस्मत चपक गई बॉम्बे में। अच्छा, इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? फ्रांसीसी डे। वो आगे लिखा होगा, परेशान मत होना दोस्तों, आगे नीचे मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, बॉम्बे का जो वास्तुकार है वो कौन है? गोराल्ड अंगियार। ये भी नीचे लिखा है, परेशान मैं तो अभी दिखा रहा हूँ। और एक जमाना तो ऐसा आएगा जब अजीमुशान यहाँ का सूबेदार, कौन? बंगाल का, क्या कह रहा है? 3 जिला कालीकट, सुतांती और गोविंदपुर, ये भी नीचे, परेशान मत होना, तीनों जिलों की जमींदारी दे दी 1200 रुपए मात्र में। और अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से तीनों जिलों को एक किया और बना दिया कलकत्ता। क्या बोल दिया इसको? कलकत्ता। और इसका वास्तुकार कौन है? जॉब चार्नाक। और एक जमाना तो ऐसा आएगा कि आप देखें दिल्ली पे भी कब्जा है भाई साहब। और दिल्ली का जो वास्तुकार है वो कौन है जानते हैं? एडविन लुटियन। यानी अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भैया भारत का जो राष्ट्रपति भवन है उसका निर्माण किसने किया, कौन उसका वास्तुकार था, तो भैया जान गए ना, एडविन लुटियन। तो एडविन लुटियन किसका हो गया? दिल्ली का। अब बड़ी मजेदार बात कि व्यापारी से धीरे धीरे देख रहे हो क्या होते जा रहे हैं। हाँ, शासक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी किस्मत भी इनका साथ दे रही है भैया, किस्मत भी साथ दे रही है, मदद मेहनत तो ये कर ही रहे हैं। अच्छा, और कूटनीतिज्ञ तो बहुत कायदे से हैं, वो तो आपने शुरू में देख लिया कितना समझदारी से काम कर रहे हैं। मैंने ये बताया था ना आपको, बंगाल के सूबेदार से अंग्रेजों ने 3 गांव ले लिए, नाम बोले तो कलकत्ता, सुतांती और गोविंदपुर, और जमींदारी ले ली और क्या मिला दिया तीनों को मिला करके? बिल्कुल सही, कलकत्ता। और वहां पर एक किला भी बना दिया। नाम क्या है उस किले का? फोर्ट विलियम। क्या नाम है? ये आगे चर्चा होगी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा इतनी चीजों के बाद थोड़ा सा और आगे चलो, इतनी चीज़ों के बाद थोड़ा सा और आगे चलो। ये तो मैं मैप है, मैप में दोस्तों मैंने पहले ही बना दिया आपके लिए मैप, है ना। मैप तो हम आपने पहले ही देख लिया है। क्या देख लिया? कि कौन किसका वास्तुकार, 4 महानगर, है ना। और आप देख रहे हैं सबके कौन कौन वास्तुकार थे। देखिए, एडविन लुटियन, गोराल्ड अंगियार, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देखो दोस्तों, ठीक। अब इसमें दिल्ली का कौन हो गया? एडविन लुटियन हो गया। बॉम्बे का कौन हो गया? गोराल्ड अंगियार हो गया। मद्रास का कौन हो गया? फ्रांसीसी डे हो गया। अब एक चीज में छूट गई, वो क्या? कलकत्ता। और इसका कौन है? जॉब चार्नाक। मैं लिख दे रहा हूं, वैसे नीचे ये भी होगा मगर मैं आपको यही लिख दे रहा हूं, जॉब चार्नाक। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं भारत के चारों दिशाओं में इनका कब्जा हो चुका है। जरा मैप पे ध्यान दो, इनका क्या हो गया? चारों दिशाओं पर कब्जा। और धीरे धीरे ये शासक वर्ग की तरफ तब्दील होने वाले हैं, ये बन जाएंगे भारत के शासक। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो हो ही गया आगे चल करके। तो ये क्या बन जाएंगे? भारत के शासक बन जाएंगे दोस्तों। अच्छा, शासक बनने का जो क्रम है इसकी शुरुआत आप कहाँ से लोगे? देखिए 2 चीजें इन्होंने की। वो क्या की समझते हैं इसको। 2 चीजें जो शासक वर्ग की तरफ इनको ले जा रहा है। पहले तो इन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को हराया और कूटनीति का सहारा लिया। प्रतिद्वंदी कौन? वही पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी को हराया। अब आप देखेंगे इनको देश के अंदर भी हराना हुआ, देश के बाहर भी लड़ना पड़ा। मतलब
आप देखेंगे बाहरियों से भी लड़ रहे हैं। बाहरी कौन? जो पहले आए थे PDEF वाले, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, उनको भी मारना पड़ा इनको। और उसके बाद ये लड़ रहे हैं भारतीय राजाओं से भी। ऐसा नहीं है कि ये छूट गया इनसे, इनसे भी लड़ाई करनी पड़ रही है धीरे धीरे, तभी तो कब्जा कर रहे हैं कर्नाटक से लेकर पंजाब तक। भारतीय राजाओं से लड़ाई करते हैं और इनको एक किस्मत चमकाने वाली छड़ी मिल जाती है। वो छड़ी कौन सी है जानते हैं दोस्तों? वो छड़ी है बंगाल। यहां से ये हुए मजबूत। अब आप एक इतिहास पढ़ लिए हैं कंपनी का, व्यापारिक इतिहास। अब क्या पढ़ने जाएंगे? किस तरीके से वो राजनीतिज्ञ हो, किस तरीके से वो शासक बने, यानी राजनीति का इतिहास कि इनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरीके से वो शासक बने। शुरुआत कहाँ से करेंगे दोस्तों? बंगाल से। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू होता है, लेकिन अब ये रहेगा आपके अगले वीडियो में, तो तैयार रहिए अगले वीडियो के लिए। चलिए, नमस्कार।